आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे ललित माथुर आंटी को। ललित आंटी आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी की असीम कृपा का वर्णन करने के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की महिमा तो जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है। हमारे लिए तो गुरु जी साक्षात भगवान है, तो शिव जी का ही रूप है। भगवान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता जो गुरु जी ने हमारे लिए सबके लिए किया है। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया। गुरु जी हमेशा कहते थे कि लेटेस्ट सुनाओ, तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। गुरु जी तो बिल्कुल हमारे लिए बेस्ट ब्लेसिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू अस। तो जैसे गुरु जी कहते थे लेटेस्ट सुनाओ, तो मैं अपना आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि लास्ट 2 साल से कुछ मुझे प्रॉब्लम चल रहा था, तो लेकिन कोविड के मारे डर लगता था हॉस्पिटल जाने में। तो इसी ट्यूसडे मैं गई डॉक्टर के, तो उन्होंने आज के लिए कोलोनोस्कोपी शेड्यूल कर दी। और डॉक्टर स्पेल्ट इट आउट फॉर मी कि ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि ये 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो कोई ब्लॉकेज है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, या एज रिलेटेड होगा। तो गुरु जी की असीम कृपा के सब कुछ आज मेरा बिल्कुल सारा टेस्ट बिल्कुल ठीक निकला है। ये गुरु जी की ही महिमा है। क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स को इंटेस्टाइनल कैंसर था। तो और वो जब मैं डॉक्टर के पास ट्यूसडे गई तो उसने यही कहा कि उनका भी मतलब जब हमने एज कैलकुलेट की तो इसी एज पे हुआ था जितनी मैं आज हूँ। तो ये तो गुरु जी की महिमा रही है कि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट आज बिल्कुल क्लियर निकाले हैं। बहुत बहुत गुरु जी को शुक्रिया। और मैं नॉर्मली जब ये टेस्ट वेस्ट होते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है, मगर आज गुरु जी ने इतनी हिम्मत दिला दी थी मुझे, इतनी हिम्मत, मुझे जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। मुझे पता था कि गुरु जी मेरे साथ है। तो सारा वो सब कुछ, और पूरी टाइम मैं डॉक्टर से बात करती रही कि कोई आपको कुछ कैंसर तो नहीं दिख रहा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं दिख रही। और गुरु जी की असीम कृपा के सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक निकला है। जय गुरु जी। अब मैं बताती हूँ कि हम गुरुजी से कैसे मिले। हम गुरुजी से 95 में हम गुरुजी की शरण में आए हैं। तो ऐसा था कि उस वक्त 94 में मेरे फादर की कैंसर की सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी तो 94 में हो गई थी, लेकिन मैंने बड़ी चिंता रहती थी कि ये स्प्रेड कर जाएगा, तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हुए हैं और वो सब कैंसर ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी उनके पास गए और गुरुजी ने उन्हें उसी दिन, जिस दिन गए थे, गुरुजी वहां पे ग्रेट कैलाश मंदिर में रहते थे, तो वहां पे गुरुजी ने उसी दिन उनको फादर को ब्लेस कर दिया। उनके पान के पत्ते उनके पेट पे रखे। एंड उसी दिन गुरुजी ने माय फादर से कहा कि आपकी बेटी के कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो सन इन लॉ को, बेटी को, सबको परिवार को लेके आइए। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि ऐसे आदेश आया है, तो हम गुरुजी के जरूर जाएंगे। तो हम फौरन गुरुजी के आ गए। अब वहां पे छोटी मंदिर में, ग्रेटर कैलाश मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत कम लोग आते थे, कम संगत थी, तो गुरुजी का बिल्कुल ऐसा लगता था पूरा अटेंशन हमें मिल रहा है। और इतने गुरुजी हम गए तो इतना बढ़िया लगा। पहले दिन से इतने गुरुजी फर्क थे, और जो हमारे गुरु पहले रह चुके हैं वो सब, या कोई सिडेट वाइट में या कोई गेरुए में, और बहुत सिवियर लुकिंग और सब। और गुरुजी हमारे इतने रेडियंट और इतने इतने लविंग, इतने मैग्निफिसेंट, ग्लोइंग, कि हम पहले दिन से ही बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल ही गुरुजी के भक्त हो गए। फिर गुरुजी हमें बुलाते रहे, और जब 5वीं दफे हम गुरुजी के गए तो उन्होंने मेरी बेटी आदिति को ब्लेस किया। उसकी बर्थ से ही विजन कमजोर थी, तो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, ये कहा कि सूर्य प्रणाम करे ये 51 डेज के लिए। तो ये उस वक्त 11 साल की थी, लेकिन
ये भी इतनी कमिटेड कि इसमें रोज सुबह जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही पूरे सुबह 5:30 पौने 6 स्कूल जाने से पहले उठ के वो कर लेती थी सूर्य प्रणाम। तो ऐसे 21st डे पे इसने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम बहुत खुश हुए, गुरुजी को बताना चाह रहे थे। गुरुजी पंजाब चले गए थे। फिर 2 दफे हमें पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ में हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चंडीगढ़ गए। तो दूसरी दफे गुरुजी ने कहा कि नहीं जाओ, हम दिल्ली आके इसको और ब्लेस करूंगा। तो 98 बैसाखी पे के दिन गुरुजी का फोन आया। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो जैसे ही घर में घुसी रही थी तो फोन बज रहा था, मैंने उठाया तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी बोल रहा हूँ और शाम को फंक्शन है एम्पायर स्टेट पे, तो सब आना। हम बहुत खुश हुए और हम पहुंच गए। अब बस फिर क्या था, फिर तो एम्पायर स्टेट के हमारे चक्कर लगने शुरू हो गए। वहां भी बहुत अच्छा लगता था, गुरुजी इतने प्यार से बिठाते थे, हम सब शब्द सुनते थे पहले। फिर वो अपने हाथ से इतना कड़ा प्रसाद या कभी कुछ और मिठाई अपने हाथ से देते थे। फिर इतना डिवाइन लंगर मिलता था, बहुत ही शांति मिलती थी। वो टाइम तो हमारा लाइफ का बेस्ट टाइम था कि गुरुजी की शरण में। अब जब यहाँ पे गुरुजी आ गए तो फिर मैं फिर पीछे पड़ गई कि गुरुजी आपने कहा था दिल्ली आके आप इसको ब्लेस करेंगे, अब इसकी थोड़ी सी विजन और ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आएंगे। तो बस एक दिन उन्होंने जून में कहा कि परसों मैं आऊंगा, घर आके इसको ब्लेस करूंगा और छोटा सा सत्संग रख लो और सिंपल सा चाय प्रसाद। हमने कभी सत्संग किया नहीं था तो इसलिए कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। तो कुछ आंटी से मैंने पूछ लिया था, तो जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही किया। बहुत बहुत आनंद आया। और उस दिन जो गुरुजी ने किया है वो तो उसके लिए तो हमारे पास गुरुजी को थैंक्स करने के लिए लफ्ज ही नहीं है। मिरेकल तो बहुत ही माइल्ड वर्ड है गुरुजी के करिश्मे के लिए। इसकी मैंने आपको बताया विजन वीक थी तो इसको मैं स्पेशल स्कूल भेजती थी। मुझे इसकी किताबें बहुत इलाज करानी पड़ती थी। इसके मेडिकल इंस्टीट्यूट में 4 आई सर्जरीज हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने तो ये कहा था कि ये ज्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट करिए, अगर ये ऐसे चल फिर ले थोड़ा अपने आप इंडिपेंडेंटली, गिरे पड़े नहीं तो बस वही बहुत है। लेकिन गुरुजी की तो कृपा, डॉक्टर्स बहुत कमिटेड, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर ऑल द डॉक्टर्स एट एम्स। लेकिन गुरुजी तो बिल्कुल एक अलग फिनोमिना है, वो तो भगवान है। वो तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंस को वो कहते थे कि मेडिकल साइंस फेल हो गई और प्रैक्टिकल में करके दिखाया, उन्होंने वही किया। इसकी विजन उनकी कृपा से इतनी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है कि मैं बता ही नहीं सकती। उस दिन जब गुरुजी घर आए, उसके नेक्स्ट डे पे ये उठी तो मुझे कुछ पता नहीं, आईज में मुझे देख के कुछ लगा कि कुछ फर्क है। तो इसके 1 हफ्ते पहले मैंने बुक्स मंगाई थी ओपन स्कूल की। बहुत ही छोटा प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट से भी छोटा। तो ये 1 हफ्ते पहले वो पढ़ नहीं पा रही थी। न्यूज़पेपर में इसको इंकरेज करती थी तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी, लेकिन आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो या आप संजय जी यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन इसने पूरा तो न्यूज आर्टिकल पढ़ के सुना दिया। पहले मैंने सोचा कि शायद ये टीवी पे कुछ सुन रही है तो शी इज रैटलिंग इट ऑफ, मगर ये तो पेपर में से पढ़ रही थी। और जो किताबें 1 हफ्ते पहले ये नहीं पढ़ पा रही थी वो उसमें से पढ़ के सुनाने लगी। तो गुरु जी की इतनी कृपा कि कैसे ओवरनाइट उन्होंने इसकी विजन में इतनी जबरदस्त तब्दीली के उसको मैं नहीं बयान कर सकती। गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा कृपा करी इस बच्चे पे। और बस फिर तब से तो इसका बहुत ही इसकी उसमें विजन में इम्प्रूवमेंट आई। इसने सारी, कहाँ तो स्पेशल स्कूल जाती थी, कहाँ इसने फिर सारा अपना BSW MSW स्पेशल एजुकेशन BEd, अब ये स्पेशल एजुकेटर है। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा से, उनकी कृपा के सिवा तो ये हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल असंभव था। फिर ऐसे और बहुत सत्संग है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की 3 दफे जान बचाई और हर दफे वो
इतने स्केरी इंसिडेंट्स थे। 2001 में आप लोगों को ध्यान होगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, तो उस वक्त ये गए, बिल्कुल उसी वक्त की बात है कि ये पार्लियामेंट हाउस गए, इन्हें किसी से मिलना था। तो जब वहां पे पहुंचे गेट पे, तो दरबान ने कहा कि साहब आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, आपका कोई अंदर जाने का फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हाउस में नहीं जाना, किसी से ऑफिसर से मिलना है। और ये जैसे ही अंदर स्टेप इन किए, मतलब एक कदम अंदर रखा और एकदम से इनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, धड़ 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 धड़। वो पूरे कॉरिडोर में जैसे जैसे ये चलते गए, सारे दरवाजे बंद होते गए, एंड द टेररिस्ट हैड अटैक। एंड ये जो बेचारा दरबान जिसने इनसे कहा कि आज एडजर्न हो गया है, वो उस बेचारे के फॉर द लास्ट वर्ड्स, because he was the first one to be shot down by the terrorists. ऐसी गुरुजी ने कृपा करी कि इनको बाल बाल बचा लिया बेचारे। मतलब वो दरबान सबसे पहले वही गया, मतलब एक स्प्लिट सेकंड से गुरुजी ने इनको बचा लिया। ऐसे ही एक दफे हैदराबाद गए थे टूर पे, और वहां से मैं वारंगल जाना था। तो वारंगल से जब वापस आ रहे थे, तो वो टैक्सी में, तो टैक्सी का हेड ऑन कोलिजन हो गया अशोक लेलैंड ट्रक से। और इतना वो भद्दा एक्सीडेंट था कि जिन्होंने भी विलेजर्स वगैरह जो इकट्ठे हो गए, उन्होंने सबने सोचा कि ये तो इसमें कोई बचा नहीं होगा। बिल्कुल टैक्सी कुचल गई थी और बिल्कुल उल्टी हो गई थी, जिस तरफ से आ रही थी उसी डायरेक्शन में। तो इनके पीछे पीछे जीप में दूसरे ऑफिसर्स आ रहे थे, तो खैर फौरन हॉस्पिटल ले गए ये वो। लेकिन ये देखिए कि एक्सीडेंट होने से 10 मिनट पहले इनको नींद आ गई। इन्हें तो पता ही नहीं चला, वो इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कुछ पता भी नहीं चला। और जब वो गाड़ी रुकी तो ये इनकी नींद खुली, तो उठे, देखा रही ये क्या, सब शीशे शीशे चारों तरफ। मगर गुरुजी ने ऐसा बचा के रखा कि एक दूसरा जो जो ऑफिसर थे आगे बैठे, उनको कोई चोट नहीं आई, ड्राइवर को भी, तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। गुरुजी ने इतना इतना बचा के रखा। तो शाम को जब मैं नेक्स्ट डे गुरुजी को बताने गई, तो मेरे कहने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया, देखा बचा लिया, माथुर को बचा लिया। मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतने अंतर्यामी है गुरु। वो बचाने वाले ही वो थे, तो मैं उनसे क्या कह पाती। ऐसी तीसरी दफे भी एक बार बहुत ही स्कैरी हुआ था। ये कश्मीर में पोस्टेड थे, तो शाम को वॉक के लिए गए। वहां पे एक वो गोल्फ कोर्स है, तो वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, तो उसके अंदर वॉक कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद, गेट से कोई 2.5 किलोमीटर अंदर आ गए थे, तो जरा सा अंधेरा सा होने लगा। तो इनको ऐसा लगा कि कुछ एक कोई डॉगी इनकी तरफ भाग के आया। अब जब बिल्कुल पास 2 फीट ही दूर था, तो इन्होंने देखा कि वो तो लेपर्ड है, और वो लेपर्ड अपनी टेल को स्विश कर रहा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा कि वो अटैक करने वाला उसका पोज। और इनके पास ना इनका मोबाइल था, सिक्योरिटी तो बाहर गेट के थी, तो कुछ कोई भी नो वन इन साइट। मगर फिर हमारे गुरुजी तो हमारे साथ है, उन्होंने फिर बचा लिया। इन्हें कुछ सूझा नहीं, उन्होंने सिर्फ उसको कहा शू, और मुड़ के जाने लगे गेट की तरफ। और इनको सब टाइम लग रहा था कि वो पीछे, आई बिलीव लेपर्ड पीछे से अटैक करता है, कि अब वो पीछे से आने वाला है, गर्दन पकड़ने वाला है। लेकिन गुरुजी ने फिर बचा लिया, बिल्कुल सेफली ये बाहर आ गए। गुरुजी को ये बहुत पसंद की कहानी, कहते थे शेर वाली कहानी सुना। तो इस तरह से गुरुजी ने इनको इतना बचाया। ऐसे 2015 में इनके दम से हार्ट अटैक हो गया था, 2 आर्टरीज ब्लॉक थी। लेकिन फिर इतना गुरुजी ने आगे से आगे इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया। यहाँ पहले पास वाले हॉस्पिटल में गए, उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप बड़े उसमें शिफ्ट कर दीजिए, और वहां पे डॉक्टर वाज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर इमरजेंसी के। कहाँ ऐसे होता है गुरुजी की कृपा के बिना। और फिर इनके बड़े स्मूथली सब कुछ हो गया, 2 स्टेंट लगे, एंड फिर बिल्कुल गुरुजी ने हमें इनको बिल्कुल ठीक रखा है। ऐसे ही मेरे बेटे का भी 2 ऐसे काफी भयंकर एक्सीडेंट उसके भी हुए। एक दफे 2006 में कॉलेज में वो था, तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, उसका फ्रेंड चला रहा था,
एंड घर आ रहे थे तो वो उन्होंने यू टर्न लिया, ये लोधी रोड की बात है, तो पीछे से एक मारुति कार आके इनके हिट करा मोटरसाइकिल पे, तो ये दोनों बच्चे गिर गए और ये जाके पेवमेंट पे गिरा। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक जरा सा भी हेयर्स ब्रेथ टू द लेफ्ट अगर होता इसका, तो वो इसको लाइफ लॉन्ग इसको वो पैरालिसिस हो सकती थी। मतलब जो इसकी जो चोट आई थी वो सेकंड और थर्ड वर्टिब्रे के बीच में थी, और इतना बाल बाल बचा लिया गुरुजी ने, जरा सा यूं होता तो इसके वो, तो वही फिर गुरुजी ने कहा, जब मैं गई थैंक्स करने, देखा सेकंड लीव दे दी। ऐसी एक दफे और इसका हुआ था, ये दिल्ली में काम कर रहा, गुड़गांव हम लोग अपने, तो आ रहा था, तो पता नहीं इसको ओवर स्पीड कर रहा था या नींद जरा सी झपकी आ गई, कोई 11 बजे की बात थी, तो एकदम से जो शिव मंदिर शिव स्टैचू जो है उसके सामने की बात है, तो एकदम से गेट्स थी गाड़ी, वो उसने 3 कलाबाजियां खा ली और फिर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई वर्टिकल। तो पीछे बच्चे जो आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सोचा कि ये तो कोई बचा नहीं होगा ड्राइवर, जब खड़ा रुकी आके तो आए वो देखने के लिए, तो बट इसको तो कुछ भी गुरुजी ने खरोंच भी नहीं आने दी। मुझे फोन किया तो घबरा तो मैं गई, बट उन्होंने कहा बच्चों ने कि आप बिल्कुल आंटी फिक्र न करिए, हम अभी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, गाड़ी को तो नुकसान, गाड़ी तो खैर बिल्कुल चली गई थी, बट इसको कुछ भी नहीं, इतना मतलब घर ही आया है तो थोड़े से क्या कह रहे जी स्प्लिंटर्स थे हाथ पे, जो कि आधे सेकंड में डेटॉल से मैंने वो कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं इसको हुआ। अब 2011 में मेरा भी बहुत ही बुरा एक एक्सीडेंट हुआ था। हम यहाँ गुड़गांव से मैं जाती थी स्कूल, दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रही थी, तो टैक्सी में जाते थे, बच्चे भी थे, 4 बच्चे होते थे और मैं, तो उस दिन हमारा जो नॉर्मल ड्राइवर था वो नहीं आया था, उसने अपने भतीजे को भेजा था, तो वो कुछ बहुत ओवर स्पीड कर रहा था, उसको मैंने 3-4 दफे टोका कि धीरे चलाइए, कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल टाइम पे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। अब जब ये वो जो लोधी रोड वाला क्रॉसिंग है वहां पे हम पहुंचे, वो वैसे ही बड़ा डेंजरस क्रॉसिंग है, डेडली, बहुत एक्सीडेंट्स वहां होते हैं, उसने वहां पे रेड लाइट जंप कर दी और इधर लेफ्ट हैंड साइड से रेड लाइन बस आ रही थी और मुझे लगा बस दिस इज द एंड, खत्म। इतनी बुरी तरह से वो आके हिट, वो तो ठीक आ रही थी अपने, ये गलत था, तो इतनी बुरी तरह से टैक्सी को हिट किया, टैक्सी जाके 1.5 किलोमीटर जाके आगे रुकी और बिल्कुल बिल्कुल केव इन हो गई थी, दरवाजे जैम, शीशे टूट गए और बच्चे बेचारे चिल्ला रहे। तो जब गाड़ी आके रुकी, एज यूजुअल ये लोधी गार्डन के पास की बात है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उसमें से एक सज्जन आए तो मेरे से पूछने लगे कि मैम हाउ आर यू, तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मगर प्लीज आप बच्चों को देखिए, मैंने कहा मुझे लगता है मेरी बैग तो गई बिल्कुल, मगर आप बच्चों को देखिए, बहुत चीख रहे थे, हिस्टेरिकल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बच्चे तो ठीक है। और उनके अगले जो सेंटेंस था वो इतना कमाल, उन्होंने मेरे से कहा कि मैम आप क्यों चिंता कर रही हैं, आप तो गुरुजी के जाती हैं, आप, मैं तो एक ही बारी गया हूँ, बट आप तो गुरुजी की जाती रहती है, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। और वो उनका वो कहना था, और जैसे कि मेरे अंदर एक गुरुजी का जिक्र सुनते ही एक ऐसी लीज ऑफ लाइफ जैसे मिल गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो तो गुरुजी ही होंगे जिन्होंने उस दिन आके ये सब इतना बचाया, क्योंकि वो जो सज्जन पहले एक ही दफे गए हैं वो मुझे कैसे पहचाने, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना आगे ना उसके बाद में, और मेरे से उन्होंने, और उनको कैसे पता कि ये हमारे गुरुजी वही गुरुजी हैं जो जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। हम एक बहुत छोटा सा लॉकेट गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था, वो पहने, मगर वो तो साड़ी के फोल्ड में होता है, वो कैसे उनको दिख गया, और शीशे टूटे हुए थे, पता नहीं कहाँ, मगर उनके कहने से मुझे इतनी तसल्ली हुई, तो मैंने बच्चों को फोन किया, उन्होंने सब अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने भी घर पे इन्फॉर्म किया, फिर वो कहने लगे कि अच्छा मैं बताइए मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ,
मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वहां से मूलचंद हॉस्पिटल बहुत पास है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे डॉक्टर जो है वो RML हॉस्पिटल में है ऑर्थोपेडिक्स के, तो मुझे लगता है बच्चों को भी, मुझे भी शायद उन्हीं की जरूरत होगी, तो आप मुझे वहां पे अगर ले जाए। अब बताइए दिल्ली जैसी जगह में कौन बॉदर करता है, वहां से 8-10 किलोमीटर दूर है RML। वो कहने लगे मेरे पास कार है, मैं टैक्सी तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गई थी, तो मैं कहा मैं अपनी कार लेके आता हूँ। तो वो कार लेके आए, फिर उन्होंने हमें सब बच्चों को उसमें बिठाया, हमें बिठाया, फिर वो ले गए वहां पे। फिर मेरे से बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था, तो व्हील चेयर अरेंज करी, डॉक्टर को फोन करवाया, फिर पूछने लगे और कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आप सिर्फ इतनी देर रुक जाइए कि कोई भी गार्डियन आ जाए बच्चों का, तो फिर आप चले जाइए। तो बेचारे मेरे पास ही बैठे रहे उतनी देर। और फिर जब आ गए, एक हमारे फ्रेंड थे पुराने, वो पास ही में रहते थे, तो वो आ गए। तो अब मैंने तो उनको बहुत थैंक्स कर ही दिया था, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि प्लीज इनका नंबर नोट कर लीजिए। तो मुझे लगा कि जब फैमिली आएगी तो वो भी बहुत, दे वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक हिम पर्सनली। तो हमने उनका नंबर ले लिया, और वो FIR में भी, पुलिस के उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ, उनका नाम और सब कुछ। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 महीने तक हम उनका नंबर ट्राई करते रहे, मेरा बेटा, वो नहीं कोई मिला, हमेशा आउट ऑफ रीच आता था। और 1.5 महीने बाद जब मिला तो वहां से पता चला कि ऐसे नाम का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। अब वो मुझे तो लगता है साक्षात गुरुजी ने ही आके मुझे बचाया था, क्योंकि मेरी सारी मल्टीपल, जितनी भी रिब्स होती है सब में मल्टीपल फ्रैक्चर था, राइट क्लेविकल में भी फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा कि ये फेटल भी हो सकता था, क्योंकि वो रिब्स पंक्चर कर सकती थी लंग्स को, हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, वो सारे वाइटल ऑर्गन उसी एरिया में होते हैं। लेकिन हमारे तो गुरुजी आके हमें बचा लिए थे, तो कहाँ से कुछ होता। तो 21 दिन मुझे रहना पड़ा हॉस्पिटल में, 4 महीने बेड रेस्ट, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फिट। तो गुरुजी, जय गुरुजी, इतना गुरुजी ने भयंकर उससे मुझे बचाया। अब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो पूरी फैमिली पे, मतलब सारा हमारा परिवार, हमारी मदर इन लॉ 97 पे उनकी, 2016 में उनकी वो हुई। इतनी कृपा गुरुजी सब पे रखते थे, पूरे परिवार पे, कि किसी को कुछ नहीं होने देते थे। उनको कोई बिल्कुल भी, वो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी थी जब वो गई, कुछ किसी को उन्होंने आंच नहीं आने देते थे। और ऐसी एक जब दूसरी दफे हमारे पास गुरुजी घर पे आए, तो हमारा एक कुक था हमारे पास 14 साल से, तो उसके फादर को TB हो गई थी। तो मूलचंद हॉस्पिटल में वो थे, तो उन्होंने, एक डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अब आप इनको घर ले जाइए, ये बिल्कुल अब ये इनके बस ऐसे है कि 2-3 ही दिन रह गए, तो इनको घर पे आराम करने दीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इत्तेफाक से गुरुजी ने, जब वो ये फादर घर आ गए उनके, तब गुरुजी ने कहा कि घर, मैं उसका भी एक सत्संग है, मैं फिर बताऊंगी। तो दूसरी दफे जब गुरुजी घर आए, तो फिर ये उनको पकड़ के, वो बेचारे चल भी नहीं पाते थे, 3 जने पकड़ के गुरुजी के सामने लाए, और गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, इतना कि वो इतने फिट हो गए। मतलब नॉट ओनली कि उनका वो TB ठीक हो गया, इतने फिट हो गए कि वो तो दिवाली थी कि पेड़ भी चढ़ने लगे, इतना गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। तो 8-10 साल उसके बाद वो रहे। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो ऐसे एक्सटेंड करती हैं टू द एंटायर फैमिली। जब ये कश्मीर में थे, जब मैं ये किस्सा सुना रही थी लेपर्ड वाला, तब वहां इनके, एक दिन मेरे से गुरुजी ने पूछा एम्पायर स्टेट में कि माथुर का खाना कौन बनाता है। तो मुझे लगा कि अजीब कि गुरुजी को आज कैसे ध्यान आया कि खाना कौन, तो मैंने बताया कि हरमीत। तो कह अच्छा। इत्तेफाक से उसके अगले दिन ही हरमीत का फोन मेरे पास आया कि मेरे भाई को बिल्कुल उसकी किडनीज फेल हो गई हैं, तो शेर कश्मीर में, वहां पे कश्मीर का जो वो है एम्स, कि वहां पे एडमिट हुआ है, और वो कह रहे हैं कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट और ये वो, और आप इतने अपने गुरुजी की वो करती हैं, तो गुरुजी से हमारे लिए भी दुआ मांगिए। तो क्योंकि गुरुजी ने जिक्र करा था हरमीत का, मेरे से नाम पूछा, तो मुझे बड़ी हिम्मत आ गई, तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी से
पूछा, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे उसको ये तकलीफ हुई है उसके भाई को, मैं आप उसको बुलवा लूं कश्मीर से, आप उनको प्लीज ब्लेस करेंगे? तो हाँ हाँ बुला दे। तो उन्होंने जो भी दिन एक हफ्ते बाद का कुछ टाइम दिया तो मैंने बुलवा लिया और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी ठीक हो गया। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी एक्सटेंड करती हैं पूरे परिवार, पूरे जो भी आपके कांटेक्ट में होते हैं दूर दूर तक, गुरुजी की तो असीम कृपा है। अब गुरुजी तो कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई डिस्कोर्स, कोई फास्ट रिचुअल में नहीं बिलीव करते थे। मुझे तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि मंत्र पढ़ लिया कर, वो भी एक ही उन्होंने कहा था कि 8 दफे, और शिव पुराण का एक सेक्शन पढ़ने के लिए कहा था। बाकी उनकी तो फिलॉसफी जो थी वो एक वे ऑफ लाइफ थी। गुरुजी तो यही कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। वो रिचुअल्स में नहीं बिलीव करते थे। वो तो देखिए कितनी बड़ी चीज है कि अगर हम अच्छे इंसान बन जाए तो समझ लीजिए कि सब कुछ ही हमने इसमें हासिल कर लिया। तो शिव पुराण में लिखा है कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि करना मनन है। महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है। दृढ़ को भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, उसे चित्त में स्थिर रखना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर ले और उसका मनन करें तो जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरुजी हमसे यही करवाते थे। जब वो मंदिर में बिठा के पहले शब्द सुनवाते थे और वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि हम शांति से चुपचाप सुने, और फिर हम एक्सपीरियंसेस, कभी कभी वो कहते थे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो इन सब के जरिए हम कीर्तन, श्रवण और मनन करते थे। यही सत्संग की सिद्धि, यही अहमियत है सत्संग की। और गुरुजी ये हमसे प्रैक्टिकल में यही करवाते थे। और वो यही कहते थे कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब उनके प्रसाद में है। तो प्रसाद को बहुत, उससे हम लोग हमेशा बहुत श्रद्धा से, जो गुरुजी देते थे बहुत श्रद्धा से लेते थे। लेकिन कुछ हम उस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझ पाते थे। अब जैसे एक दफे शिवरात्रि, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि जैसे एक दफे शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर आ जाना शाम को फंक्शन के लिए। तो हम पहुंच गए। अब बहुत थोड़े से लोग थे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया कि जा लंगर खा के आ। अब मैं गई वहां पे। उस टाइम पे आई थिंक उस दिन 100-200 लोग होंगे। तो बिल्कुल वहां पीछे कोर्टयार्ड में लगे हुए थे लंगर प्रसाद। तो मैंने देखा कि वहां पे सब अन्न, बहुत बढ़िया लंगर था, अन्न और वो सब कुछ था। अब हमारी मदर इन लॉ ने हमें शिवरात्रि का शादी के बाद से रखा, और तो वो ये कहती थी कि शिवरात्रि के दिन तुम लोग वो नहीं करोगे, अन्न नहीं खाओगे, और इसमें पूरे दिन और नमक नहीं और अन्न नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि वहां तो सब वो था, तो मैं ऐसे ही राउंड लगा के आके फिर बैठ गई। मुझे वही ध्यान था कि मदर इन लॉ ने ये कह रखा है, तो हमेशा इतने सालों से हमने वैसे ही रखा था। तो फिर दूसरी दफे गुरुजी ने बुलाया कि लंगर खाना। मैं फिर अब गुरुजी से तो कुछ नहीं कह पाई, मैं फिर चली गई। और फिर मैंने देखा कि वहां पे बेर रखे थे, तो मैंने बेर खा लिए। और मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, गुरुजी को तो नहीं पता चलेगा। और मैंने ये खा लिया। तो ये, मगर मुझे आज तक वो अफसोस है कि मैंने गुरुजी का कहना, फिर उन्होंने मुझे तीसरी दफे नहीं कहा। उन्हें तो अंतर्यामी में तो पता चल गया होगा कि ये बेवकूफ अभी भी नहीं लेके आई है। बहुत साल बाद मुझे ऐसी शिवरात्रि पे बैठी थी, तो मेरी बहुत पुरानी एक फ्रेंड कॉलेज की, वो फिर मैं वैसी हेजिटेट कर रही दोपहर में जब लंगर प्रसाद आया, क्योंकि हम तो रात को खाते थे। तो मैंने कहा ये मैं घर ले जाती हूँ, घर में रात को खाऊंगी। तो उसने मेरे से कहा कि तुम शिवलोक में बैठी हो और ये सोच रही हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। और फिर वो जो कहना, मुझे ऐसा लगा कि तो गुरुजी इसको कहवा रहे हैं। और मैंने उसी वक्त बोल दिया। तब से मैंने ये सब भ्रम छोड़ दिए। गुरुजी कहते थे कि कोई वहम नहीं करना चाहिए, कोई चोचले नहीं होने चाहिए थे।
और प्रसाद तो प्रसाद है, ये बात हमें बहुत बाद में जाके समझ में आई। गुरुजी का मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उस दिन बात नहीं मानी थी। जैसे मैं थर्सडे का व्रत भी रखती थी, तो जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो मैं बड़ी खुश होती थी कि गुरुजी ने तो मीठा बनवाया, उसमें भी नमक नहीं खाते थे। तो मैं जो भी मीठा होता था उससे फुल्का खा लेती थी, जब कभी कभी खीर होती थी, कभी कुछ मिठाई होती थी। तो लेकिन बहुत बाद में ये समझ में आया कि ये मीठा नमकीन, ये इस तरह के वहम कुछ नहीं था। प्रसाद तो प्रसाद है, उसको बहुत श्रद्धा से खाना चाहिए, जो भी प्रसाद हो। अब उसके बाद मैंने कभी वो नहीं सोचा कि शिवरात्रि है कि नवरात्रे हैं, जो भी व्रत अगर रखा है, जब जिस टाइम भी गुरुजी के वहां पे जाके प्रसाद मिलता है उसको वैसे ही, अब कभी गलती नहीं करी कि मीठा नमकीन और ये सब। तो गुरुजी ये सब हमारे चोचले वहम सब हटवा देते थे। और इतनी जगह हम पहले जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी, अब तो गुरुजी सब कुछ है हमारे लिए। एक दफे उन्होंने मेरे बेटे को दर्शन दिए। हमारा बहुत बड़ा लॉन था दिल्ली में, तो उसको लगा कि गुरुजी बाहर बुला रहे हैं, और वो आगे आगे जा रहे हैं और ये पीछे पीछे, और गुरुजी एकदम उन्होंने विराट रूप ले लिया और ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। और गुरुजी वो शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, सब डिफरेंट फॉर्म्स, और ऐसे वो गोल 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 घूम रहे हैं और ऐसे साक्षात दर्शन दिए थे। तो इसके थ्रू आई थिंक वो यही हमें बताना चाह रहे थे कि सब एक ही रूप है, उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। हम वही वही जो हमारे गुरु जी है, शिव जी दिखते हैं, उसको उन्हीं में सब कुछ प्रकट है, वो वन एंड ऑल है, सब गुरु जी में ही है। वो बहुत ही बढ़िया गुरु जी के साथ रहता था एम्पायर स्टेट में। वो दिन तो कभी भूलते ही नहीं कि कितने गुरु जी प्रेम से अपने हाथ से प्रसाद देते थे, लंगर करवाते थे, 4 जने बैठ के जब लंगर एक साथ करते थे, तो वो कितना लेवलर था। गुरुजी ऐसे बिठा देते थे किसी को भी रैंडम साथ में, और हम अपने सब दुख सुख शेयर करते थे। तो बिल्कुल एक ऐसे गुरुजी ने हमें एक कम्युनिटी बना दिया था, एक ये एहसास दिलवाया कि ये एक परिवार एक ही है जिनसे हम बात करें। लंगर के टाइम पे वो इनकरेज करते थे हम सब बात करें, तो बहुत ही बढ़िया लगता था। और बस ऐसे ही अब जब मैं आपको बता रही थी कि दूसरी दफे जब गुरुजी जब घर आए थे, उन्होंने ब्लेस किया था, तो क्या हुआ कि एक दफे उन्होंने मेरे से कहा कि मैं दिन भूल रही हूँ, आई थिंक शायद वेडनेसडे था, तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को अदिति की, मेरी बेटी के लिए, कि एक लोटा लेके आना, मैं ब्लेस करूंगा। तो हमने कह दिया जी गुरुजी। अब बाहर आए तो उस वीकेंड मेरे हस्बैंड को जयपुर टूर पे जाना था, तो वैसे तो ये मुझे कभी नहीं ले जाते, बट उस दफे कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम था, तो इन्होंने कहा कि तुम भी चलो साथ में। अब बड़ी हिम्मत करके हम वापस गए गुरुजी को कहने। हमने कहा गुरुजी तो इतने अंडरस्टैंडिंग है, तो चलो हिम्मत करके कह देते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे है कि हमें जयपुर जाना है, तो फ्राइडे की जगह सैटरडे आ जाए, या जो कुछ भी मतलब मैंने कहा उनसे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ अपना ऐसे डमरू जैसे हिला दिया। अब हमने, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम आ गए। हमने कहा चले, शायद उनका मतलब यही है कि हम जा सकते हैं, तो हम चले गए। हाँ, हम घर आ गए। और ये देखिए कि वो प्रोग्राम नहीं बन पाया। जो इनके चेयरमैन थे, उनकी मदर इन लॉ की एक्सपायर हो गई, तो वो कैंसिल हो गई। तो फिर जिस दिन गुरुजी ने कहा था फ्राइडे को, फिर हम पहुंच गए मंदिर लोटा लेके। तो बहुत गुरुजी डांटे, बहुत मेरे पे नाराज हुए कि महापुरुष की बात काटते नहीं है। बहुत डांटा, थोड़ी सी शर्म भी आई सबके बीच में, बहुत डांटा, मगर गुरुजी की डांट में तो प्यार था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं इसको ब्लेस करूंगा यहाँ पे। लेकिन उनका गुस्सा तो बहुत छोटा होता था, वो तो गुरुजी तो गुस्से में भी हमें ब्लेस ही कर रहे होते, हमें पता नहीं था जब, मगर वो तो उनकी तो ब्लेसिंग थी। तो ये देखिए कि कितना उनका बड़प्पन, मतलब मैंने उनकी बात काटी, मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं मेरे पे वो किया। उस वक्त जरूर गुस्से किया, फिर उन्होंने 2-4 दिन बाद ही कहा कि मैं घर आऊंगा, मैं घर आके ब्लेस करूंगा। तो वो जो मैं आपको दूसरी दफे का किस्सा सुनाई थी, वो जब का था
उन्होंने कहा कि वो तो फिर के घर पे सत्संग रखना। तो ऐसे गुरुजी फिर आए तो बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की असीम कृपा। और गुरुजी तो बिल्कुल ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट है। मैं आपको बताई थी ना फादर का तो कैंसर, तो मदर का भी मेरे 2000 में एकदम से डिटेक्ट हुआ। थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा था, तो जिस दोपहर को, और जब उनके ये कोलोनोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो इनके कैंसर है, ये तो बिल्कुल फौरन रिमूव करना चाहिए, बिल्कुल विदाउट एनी डिले। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो टाइम लगता अपॉइंटमेंट का, तो मेरे जो भाई है वो सर्जन ने अपने पास बुलवा लिया कि लुधियाने में जल्दी हो जाएगा। तो अगले दिन ही मम्मी को जाना था, कहीं यहाँ आ जाए तो एक आध दिन में सर्जरी हो जाएगी। तो मैं बहुत घबराई, बहुत अपसेट थी। तो शाम को एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने कहा नहीं कोई चिंता नहीं, लोड नहीं है, कटवा दो, कुछ नहीं होना। और बिल्कुल जैसे गुरुजी ने कहा, मतलब वो सर्जरी उनकी जरूर हुई, मगर गुरुजी की इतनी असीम कृपा कि उन्हें बिल्कुल भी कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने कहा था कि निकलवा दो और कुछ नहीं होना, बस वही हुआ कि वो निकलवाया और वो बिल्कुल ठीक रही। अब ये देखिए कि जिस दिन उनकी सर्जरी हुई थी, मैं थोड़ा देर में पहुंची थी, तो उस दिन भाई फादर थे, तो वो फादर को तो भाई ने घर भेज दिया। तो जो छोटा भाई था वो कमरे में, उसको लगा कि गुरुजी का जाप करते रहना चाहिए, तो वो गुरुजी का जाप कर रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जोर जोर से बोल के कर कि मैंने तेरी मम्मी को गोदी में उठा रखा है, तो मेरे कंधे दुख रहे हैं। तो ये जोर जोर से करने लगा जाप। और वो एक, उन दिनों में हमें एम्पायर स्टेट में अक्सर छोटे, बहुत गुरुजी के छोटे चित्र मिलते थे, जो आईडी कार्ड टाइप, तो ये इसके पास था, इसने वो ही सामने रखा हुआ था और गुरुजी का जाप कर रहा था। तो इसको थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कंधे पे फिंगर्स मूव कर रही हैं, और ये जोर जोर से कर रहा था। अब ये तो और ये 2 दिन रह के ये वापस दिल्ली आ गया था। उधर जब मम्मी का वो उसके एनेस्थीसिया से बाहर आई, 2-4 दिन बाद में उन्होंने बताया कि उनको जब सर्जरी हो रही थी, तो गुरुजी ने, मतलब भाई की और उनकी कोई बात नहीं हुई थी आपस में, वो तो दिल्ली वापस आ गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने उठाया हुआ था और एक पिंक रंग की साड़ी भी मुझे दी है। और उठते ही उनका जब एनेस्थीसिया थिएटर में, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, तो मेरे फादर ने कहा कि गुरुजी तो सब जगह है, कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे उठाया हुआ था, कहाँ चले गए गुरुजी। तो ऐसी असीम कृपा गुरुजी की कि बिल्कुल वो तो बिल्कुल ऑमनीपोटेंट है, मतलब हर जगह हर पल उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। हर पल में जब भी कभी कोई भी कष्ट आया है, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। अब देखिए, ऐसा सपना है, ड्रीम जिनको एनेस्थीसिया में जो दिख रहा है, और वही उधर से गुरुजी भाई से कह रहे हैं कि वो करो, तो ये उन्हीं की कृपा से उनके ऊपर इतना सब रहा कि वो ठीक रहे। एक और मैं रिसेंट वो सुनाती, 2019 में शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे सपने में प्रकट हुए, और उन्होंने मेरे से ये कहा, मुझे सपने में दिखा कि वो कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा। तो हम खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा के चलते, तो बेटा कहने लगा नहीं नहीं कैसी बात करें, गुरुजी बुला रहे हो, तुम्हें खाने की पड़ेगी, चलो फौरन चलते। हम फौरन बड़े मंदिर गए, और वहां गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि शिवरात्रि पे तुम पोहा बनाना। तो बड़े हंस के, बड़े स्माइलिंगली कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी गुरुजी, जरूर कर दूंगी। अब हम ये सपना मेरा यहाँ खत्म हो गया। अब मैं उठी बड़ी एक्साइटेड, मगर एक दिन सोचती रही क्या करूं, क्योंकि शिवरात्रि पे तो लाखों में आते हैं वहां पे सब। आजकल तो इतने लोग होते थे, मतलब कोविड से पहले तो इतने सब पहुंचते थे, और इतने मैंने देखा कितने बड़े बड़े वहां पे सब लोग बना रहे होते, इतने सेवादार होते, इतना
सब कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ कि इतने बड़े उस अफसर के बीच में मैं कहाँ जाके बनाऊंगी। तो मैंने दिन भर तो सोचती थी, फिर शाम को अपने छोटे ब्रदर सिद्धार्थ से बात करी कि मैं ऐसे ऐसे मुझे सुपने में दिखा कि गुरुजी का ये आदेश है, क्या करूं, किससे कहूं। तो उसने कहा कि नहीं, गौरव अंकल से बात कर लो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, तो मैंने हिम्मत करके उनसे कही कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन आए। तो उन्होंने बड़े स्वीटली कहा कि बिल्कुल चिंता की नहीं करने की जरूरत है, और आ जाना 11:30 बजे। मैं वो जो छोटा गुरुजी का किचन है वहां पे 8-10 लोग के लिए पोहा बना लेना, और मैं सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उनके लिए सामान सब मिल जाएगा। मैं कि नहीं, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया तो मैं ही लेके आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये देखिए, उस दिन फिर जरा रात देर हो गई थी, तो मैंने भाई को नहीं बताया कि ऐसे गौरव अंकल से बात हुई है। अब उस रात को गुरुजी ने भाई को दर्शन दिए, उनको उसके ड्रीम्स में प्रकट हुए, और जैसे कि वो एक कंटिन्यूएशन में, और उसको उसने वैसे ही गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, आपने जीजी को ऐसे कहा है कि पोहा बनाने के लिए। तो गुरुजी ने इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसको दिए। गुरुजी ने उससे कहा कि उसको कहना 200 लोग के लिए 200 लोग के लिए सिंगल हेल्पिंग बनाएगी। और फिर कहने कैसे करेगी अकेली, वो गौरव से बात कर ले। इतना मतलब इतने गुरुजी हमारे डिटेल में, इतना मतलब मैं तो इसी उसमें थी कि क्या क्या बनाऊंगी, मतलब कैसे बनाऊंगी और कितना बनाऊंगी, क्या आइडिया नहीं होता। तो इतना उन्होंने स्पेसिफिक कहा 200 लोग के लिए। अब फिर बहुत एक्साइटेड मैं फिर वापस गौरव अंकल को किया कि सॉरी, अगले दिन फोन किया कि अब ये आज रात को कल रात को भाई को गुरुजी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा, 11:30 बजे तुम 11 बजे आ जाना। तो ठीक है गुरुजी। तो बिल्कुल वैसे ही इतना आनंद आया कि ऐसा गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि शिवरात्रि वाले दिन हम पूरी फैमिली ने मिलके पोहा बनाया। और पता नहीं वो गुरुजी मेरे क्या क्या कष्ट डालने चाह रहे थे। शायद जो आज मेरा जो टेस्ट क्लियर हुआ है, वो इतने 3 साल पहले उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दे दी। क्या गुरुजी की सीमा का तो बस कृपा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या किस तरह से क्या होता है, कैसे वो क्या क्या करवाते हैं हमसे। और उसी साल मेरा ये तो मतलब शिवरात्रि की बात है, सितंबर में थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, वहां गिर गई थी मैं जनपद पे, इतनी बिजी रोड, आई मीन इवन दैट कुड हैव बीन फेटल। मगर मेरी सिर्फ दोनों हाथ की रिस्ट बोन टूटी थी, बाकी बिल्कुल गुरुजी ने बचा के रखा था। तो इस तरह से कैसे कैसे गुरुजी हमें किस किस संकट से बचा लेते पहले से ही, वो तो हमारे पहले से ही हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे ही गुरुजी सबके सब पे कृपा रखिए। एक सॉरी अंकल, मैंने तो बहुत टाइम ले लिया। नो इश्यूज आंटी। अच्छा, थोड़ा सा दो छोटा सा और बताओ। एक दफे ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक ही दफे मौका दिया कि हाथ दबाने का। मैं हमेशा देखती थी आंटी जितने अच्छे से करती थी, इतने प्रेम से, तो मैं सोचती थी गुरुजी कभी मुझे भी ये सेवा का देंगे मौका। तो एक दफे उन्होंने दिया, और मुश्किल से पता नहीं 5 मिनट 10 मिनट कितना, और उसके एकदम बाद उन्होंने कहा जा तेरा कल्याण किया, जा तेरा एस्थमा ठीक कर दिया। अब ये देखिए, मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा था कि मुझे, मैं तो हमेशा बच्चों के लिए मांगती रहती थी। जब मैं बेटी का बता रही हूँ, बेटे के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो मैं तो बच्चों के मांगती, मैंने तो कभी अपना कहा भी नहीं, उन्हें जिक्र ही नहीं किया था कि मुझे एस्थमा है। और 25 साल से एस्थमा था, और कभी इतना सिवियर हो जाता था कि विंटर, तकरीबन हर विंटर में मुझे 2 स्टेरॉइड के कोर्स लेने पड़ते थे। और उन्होंने, गुरुजी ने वो ही कहा जा तेरे स्टेरॉइड बंद कर दिए। तो इतना इतना ऐसे कल्याण कर देते थे। एक 95 में ही शुरू में थोड़ा मुझे 1 साल से स्पॉन्डिलाइटिस था, तो वो गुरुजी ने बस चम्मच से 1 मिनट टक टक किया, वो ठीक हो गया। तो इस गुरुजी के सत्संगों का तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब हम कितना
कितना कितना उनका शुक्रिया करें वो भी कम है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पाने का। गुरुजी तो यही कहते थे कि ब्लेसिंग मतलब हमें पहले लगता था कि गुरुजी हमसे कहलवाते हैं तो क्यों कहलवाते हैं, तो वो अब पता चल रहा है कि गुरुजी तो हमें मतलब जो सत्संग करने वाला है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, जो सुनने वाला है उसके लिए भी ब्लेसिंग है। तो हमें गुरुजी में अटल फेथ रखनी चाहिए कि और गुरुजी ही हमें ये इन सब बुरे टाइम से निकालेंगे। गुरुजी के हर पल हमारे साथ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी